गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के सरगुण स्वरूप की करनी है। महाराज की देर सरगुण स्वरूप पर बाणी दे जिहड़ा नूर है, जो फिलसफा है, जो सिद्धांत है, जो रस है, जो अनहद नाद है, बाणी दे जिहड़ा परम प्रकाश है, उसकी की सेवा करोगे तो जपना पैना, उसकी कोई सेवा की लोड़ नहीं, उसकी की सेवा करोगे। सरगुण स्वरूप की सेवा है, निर्गुण का सिमरन है, संसार की सेवा है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का कुछ हिस्सा संसार का, जिवें परमात्मा कुछ संसारी है। अगर गुरु कुछ संसारी ना होवे तो संसार विच जिहड़े खड़े ने वो निरंकार तक पहुंचणगे ते किस तरह पहुंचणगे। इस वास्ते गुरु का कुछ हिस्सा संसारी है। जिवें पुल उरार भी है ते पार भी है। पुल दोवें पासे नदी दे, ते जे उरारले पासे पुल का हिस्सा ना होवे ते जिहड़े उरार खड़े ने किस तरह पार होणगे। तो गुरु कुछ संसारी है। गुरु का एक हिस्सा निरंकार नाल जुड़िया है, एक हिस्सा संसार नाल जुड़िया है। गुरु संसारी रूप धारण करता है महज इस वास्ते कि संसार इस पुल तो लंघ के पार जाए। तो कागजां दे ते लिखी हुई ये बाणी कागज से संसार का हिस्सा नहीं, रुमाले संसार का हिस्सा है, पालकी साहब संसार का हिस्सा है। ये बने होया गुरुद्वारा सेवा करनी संसार का हिस्सा है। पर गुरु दे शब्द ये बाणी इस जो आनंद, जो रस, अनाहद नाद है, कतई संसार का हिस्सा नहीं है। इन्नी मेहनत करो, ये सरगुण नहीं है। ये सिमरन करते हैं पता चलेगा, ये कोई संसार का हिस्सा नहीं है। कि बाणी दे जो रस है, बाणी दे जो आनंद है, बाणी दे जो खेड़ा है, जो नूर है, जो चानना है, जो अनहद ध्वनि है, ये कोई संसार का हिस्सा नहीं है। इसकी सेवा नहीं करनी, जप करना है, सिमरन करना। संसार का जो हिस्सा है गुरु का, उसकी सेवा। पर जो निर्गुण है उसदा ते सिमरन करना है। मैं देखिया सेवा करने की जांच बंदे नूं आ गई है, सिमरन करने की जांच नहीं आई। ये भी मैं अर्ज कर दें, गुरुद्वारा बनाना है तो बनाने लगे सेवा चाहिए, बंदे करते हैं 4 दिन खड़ा करके रख देंगे ने। किधरे लड़ भी पैन तो नवा गुरुद्वारा बनदे देर नहीं लगती, सेवा तो एकदम करते हैं, 2 मिनटां च करते हैं। पर मैं अर्ज करा सिमरन करना बड़ा औखा, बहुत औखा। कुछ सज्जन कहते सन कि 1000 गुणा औखा है सेवा नालों सिमरन, ते जो कुछ अनुभव की गल आई है लखां गुणा औखा है। 8 घंटे सेवा करने वाला मनुख 8 मिनट सिमरन नहीं कर सकता। मैं ऐसा देखे 4-4, 6-6 घंटे सेवा करने वाले मनुख 2 मिनट सिमरन नहीं कर सकेंगे। सिमरन की बस सिर्फ उसकी याद तो बिना और कुछ न रहे, तो उसकी याद उस ढंग नाल रमे। जप जरी है, रसना वाहिगुरु वाहिगुरु उच्चारण करे, कन सुन। और कन सुनन, इस तो बिना और कुछ भी कन ना सुनन, ये सिमरन। ये 2 मिनट भी नहीं कर सकोगे। सेवा बंदा 4 घंटे कर लेंदा है, 6 घंटे कर लेंदा है। लंगर दी सेवा, पंगत दी सेवा, तरह तरह की सेवा बंदा कर लेंदा है। सेवा कोई औखी गल ते नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि सेवा नहीं करनी, मैं ये कह रहा कि सेवा नालों लखां गुणा औखा है सिमरन। 8 घंटे सेवा करने वाला बंदा 2 मिनट सिमरन नहीं कर सकेगा। इस वास्ते सेवादार ते बड़े ने सिख जगत दे। सेवा करनी ब्रह्म ज्ञानी कोई नहीं, भगत नहीं पैदा होए, रसक नहीं ने, सेवादार बथेरे सेवा करने वाले। दान सेवा है, सिमरन नहीं है। यह भी मैं अर्ज कर दें। मैं थानू कथा सुना रहा, अगर कथा करदे होया मेरे अंदर रब्बी याद ना चले तो यह भी सेवा है, सिमरन नहीं है। कीर्तन अगर कोई कर रहा है, उस कीर्तन विच मन नहीं, सेवा है, सिमरन नहीं है, कतई सिमरन नहीं। कीर्तन उस वक्त सिमरन बनता है जब कीर्तन दे मन होवे, वरना सेवा तो है, सिमरन नहीं है। बैठे हो तुसी गुरुद्वारे ते कीर्तन नूं एक रूप विच नहीं सुनिया, बैठे हो, सेवा है, सिमरन नहीं है। तो मैं फिर अर्ज करा, सेवा नाल कतई मन नहीं पवित्र होंदा, चाहे सारी जिंदगी नहीं, कई जन्म भी बंदा करता रहे। अक्सर मैं देखा गुरुद्वारियां की सेवा करने वाले सेवादार आपस में लड़ पैंदे, आउंदे ते सेवादार ने ना, जोड़े झाड़न वाले जोड़े मारन लग पैंदे, पुठे पै जांदे ने, गल कुछ होर दी होर हो जांदी। सेवा नाल कोई हिरदा नहीं शुद्ध होंदा। सारी जिंदगी एक बंदा गुरुद्वारे का प्रेजिडेंट बनया रहिंदा, सकत्तर बनया रहिंदा, सेवादार है ना, तो सेवा नाल कोई हिरदा शुद्ध हो जाता है। सेवा करनी अगर सिमरन नहीं है
तो सेवा तो उल्टा तकब्बुर पैदा कर देगी, गरूर पैदा कर देगी, हंकार पैदा कर देगी। गुणी ज्ञानियों के अंदर हंकार आ जाता है, प्रबंधकों के अंदर हंकार आ जाता है, असी सेवा पे करते हैं, तो सेवा तो हंकारी कर देगी अगर सिमरन नहीं है। मन के हंकार आ जाएगा। जिस मन ने सिमरन नाल शुद्ध होना सी, पवित्र होना सी, ये सेवा करदियां करदियां मैला क्यों हो गया? क्षमा करनी सेवा के नाल हिरदा शुद्ध होंदा ही नहीं। किधर मेरी गल नूं उल्टा ना ले लेना, पर मैं इतनी गल ते सतगुरु की हजूरी च दावे नाल कह सकदा कि सेवा नाल हिरदा शुद्ध नहीं होंदा, सिर्फ तन पवित्र होंदा है। सिमरन नाल मन पवित्र होंदा है, सेवा नाल सिर्फ तन पवित्र होंदा है, हथ पैर पवित्र होंदे ने, शरीर सफल होंदा है, आत्मा नहीं पवित्र होंदी, मन नहीं शुद्ध होंदा। वो बंदे मैं देखे ने गुरुद्वारे सेवा करने वाले लांगरी सिंह बड़ी कठिन ढंग नाल लंगर बनाते हैं हिंदुस्तान दे, पर जिस ढंग नाल यात्रुओं नाल पेश आंदे ते टुट के बोलते हैं कौड़े बचन, हैरानगी हो गई। इन्नी सेवा पे करते हैं, इन्नी करड़ी सेवा, भट्ठां दे अगों बैठे ने, इन्ना पसीना वग रहा है, गर्मी दे रोटियां पे पकाते हैं, झाड़ू पे देंदे ने, इट्टां ढोंदे पे ने, गारा पे ढोंदे ने, बड़े बड़े गुरुद्वारे पे बनते हैं और सेवा पे करते हैं। कई उन्होंने सेवा नूं देख के दंग रह जाइदा है, लेकिन गुस्ताखी माफ हिरदे की शुद्धि बिल्कुल नहीं। मैं बहुत नेड़ों देखे, कोई हिरदे की पवित्रता नहीं, कोई हिरदे की शुद्धि नहीं है। हिरदे की शुद्धि होंदी है सिमरन नाल, सिमरन है नहीं, सिर्फ सेवा ही सेवा है। तो दान भी सिर्फ सेवा है। अगर सिमरन ना किया तो दान ने भी हंकारी बना देना है। बड़े बड़े दानी महाहंकारी मैं देखे हैं। तीर्थ बर्त अरदान कर मन में धरे गुमान, नानक ने फल जात तें ज्यों कुंजर स्नान। सेवा सिमरन का यह धर्म से गुरमत। सेवा करने की जाच सिख नूं आ गई, सिमरन करने की जाच नहीं आई। तन इसका पवित्र हो गया है, तन की महिमा इसने खट लई है, मन इसका कोई शुद्ध नहीं। तो मैं फिर अर्ज करा, मैं थानू कथा सुना रहा, इस नाल मेरा मन राजी नहीं। ये कथा मेरी मन का हिस्सा नहीं बनी तो सेवा है, सिमरन नहीं है। कीर्तन है, जोर नाल कीता जा रहा है, शरीर का जोर लाया जा रहा है, गले का जोर लाया जा रहा है, वो मन नहीं है। सेवा है, ये सिमरन नहीं है, कतई नहीं है सिमरन। हिरदे कपट रख के भी कथा की जा सकती है, हिरदे क्रोध ते लोभ रख के भी कीर्तन किया जा सकता, और कीर्तन दे नाल अपना संबंध तोड़ के भी कीर्तन किया जा सकता है। इस वास्ते भगत कबीर नूं कहना पिया कि हे ज्ञानी, तेरे मुंह दे ज्ञान है पर हिरदे दे विच कपट है। जब मैं कबीर दे बचन पढ़े तो पढ़ के दंग रह गया। हिरदे कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलोवत पानी। काया मांजस कवन गुना, जो गट भीतर है मलना। बई है ज्ञानी, मुंह दे तेरे ज्ञान है, हिरदे कपट है, तो ज्ञान नाल कपट नहीं गया, ज्ञान नाल हिरदे की शुद्धि नहीं हुई। नहीं ये तो सेवा सी, तू पढ़ लिया ते पढ़िया होया सुना छड़िया, सेवा है, सिमरन नहीं है, हिरदा नहीं शुद्ध होया। तू संगीत दियां धुना सिखियां ने, गा के सुना दित्तियां ने, सेवा। मैं ये नहीं कह रहा कि सेवा की नहीं लोड़, तन पवित्र होंदा है, मन नहीं पवित्र होंदा, कतई नहीं पवित्र होंदा। मन उदों पवित्र होंदा है जब कीर्तन विच मन जुड़े, कीर्तन सिमरन बन जाए, कथा सिमरन बन जाए, बाणी जप बन जाए। बाणी पढ़ना ना होवे, बाणी जप होवे, बाणी सिमरन होवे, फिर हिरदे की शुद्धि होती है। तो ये भी मैं अर्ज करते हैं, दान भी सेवा है, सिमरन नहीं है, कतई नहीं है। लखां नहीं करोड़ों का दान करने वाले भी मन दे मैले वेखे गए। हिंदुस्तान में कोई ऐसा तीर्थ नहीं जिथे बिरले का मंदिर नहीं है। तो एक एक मंदिर 50-50, 60-60 लाख रुपए का बने, बल्कि कई करोड़ों तो भी वध ने। जिहड़े वड्डे वड्डे तीर्थ स्थानां दे उत्ते इहदे मंदिर बने ने। 68 तीर्थां दे कुछ ऐसे तीर्थ ने जिथे बिरले का मंदिर ना होवे। इन्ने वड्डे वड्डे उसने मंदिर बनाए, करोड़ों रुपए उसने खर्च किए ने मंदिरां ते। ते हुण कह दईए बिरला जिहड़ा कबीर तो अगे है, ते नामदेव नालों ज्यादा पवित्र है, ये फरीद नालों बड़ा उच्चा होगा, क्योंकि फरीद ने तो एक भी मस्जिद नहीं बनाई, कबीर ने तो एक भी मंदिर नहीं बनाया। तो बिरले ने करोड़ों जो है रुपए खर्च करके हर तीरथ उत्ते मंदिर बना दिता। यकीन जानो इहो जिहां दे बिरले करोड़ां भी आ जान ते कबीर दे चरनां दी खाक भी नहीं है। इन्नी मेहनत कर वो नामदेव दे चरनां दी खाक भी नहीं, सिर्फ दान है, सेवा है, सिमरन नहीं है। हिरदे की शुद्धि सिमरन नाल होंदी है, सेवा नाल नहीं। साडे ब्रह्म ज्ञानियों की जिहड़ी घाट पै गई
वो महज इस वास्ते कि सेवा करने की जांच आ गई सरगुण स्वरूप की, निर्गुण ब्रह्म का सिमरन करने की जांच नहीं आ गई। तो सेवा तो सरगुण की करनी पैगी जो दिखाई देता है। गुरु ग्रंथ साहब का जो स्वरूप दिखाई देता है यदि तो करनी है सेवा, तो जो नहीं दिखाई देता वह तो सिमरन करना है। सिमरन करने की जांच भुल गए। इस वास्ते पूर्ण तौर पर संबंध जुड़ना, अनहद नाद को सुनना ते परम प्रकाश को वेखना औखा हो गया। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जिस अगम्य आरती का इत्थे जिक्र कर रहे हैं वो निर्गुण ब्रह्म की आरती है, वो पूर्ण ब्रह्म की आरती है। जगन्नाथ दे पुरी दे पंडितां ने नहीं समझी थी, मैं अर्ज करा सिख जगत ने भी नहीं समझी, संसार ने भी नहीं समझी। समा काफी हो गया, लमकावा ना। महाराज कहते सरगुण स्वरूप दे तेरे अनेका पैर ने, निर्गुण स्वरूप दे एक भी नहीं। सरगुण स्वरूप दे तेरियां अनेका नासका ने, तू सूंघण वाला है, निर्गुण दे एक भी नहीं। सरगुण स्वरूप दे तेरियां अनेका मूर्तियां ने ते निर्गुण स्वरूप दे तेरी एक भी मूर्ति कोई नहीं। हे परिपूर्ण परमात्मा, हकीकत यह है कि सब में जोत जोत है सोए, तिसके चानन सब में चानन होए। तेरी जोत सारियां दे निर्गुण स्वरूप दे विराजमान है, तेरे चानने करके ही सारियां दे चानना है। पर यह चानना किवें प्रगट होवेगा? गुर साखी जोत प्रगट होए। गुरु की जोत द्वारा ये जोत प्रगट होती है, उंज नहीं। मैं फिर अर्ज करा, गुरु कुछ संसारी है, ब्रिज की तरह है, पुल की तरह। गुरु का कुछ हिस्सा संसारी है, वरना असी निरंकार तक किस तरह पहुंचांगे। गुरु नानक का कुछ हिस्सा संसारी, उन्होंने बच्चे ने, उन्होंने पत्नी है, उन्होंने माता पिता ने, उन्होंने काया से शरीर है, संसार का हिस्सा है। गुरु ग्रंथ साहब का कुछ हिस्सा संसार का हिस्सा है, ते रुमाले संसार का हिस्सा ने। ते खिमा करनी अखर यही ने, होर कुछ कह नहीं सकता। कागजां दे उत्ते लिखी हुई बाणी, ये कागज संसार का हिस्सा ने, ये बनी हुई भीड़ संसार का हिस्सा है। पर ये उत्ते लिखे हुए अखर ते अखरां दे जिहड़ी जोत है वो संसार का हिस्सा नहीं है, कतई नहीं। समूह संसार उसका कोई मुल भी नहीं है, अमुल वस्तु, अमुल खजाना है, अमुल ये चीज। तो साहिब इत्थे कहंदे ने तेरे चानने करके सारियां दे चानना है, पर वो परम ज्योति प्रगट होंदी है गुरु की जोत द्वारा। ते गुरु की जोत की है? गुरु का शब्द गुरु की जोत है, ये जपन नाल वो जोत प्रगट होंदी है। गुरु साखी जोत प्रगट होए, जोत इस भावे सो आरती होए। वास्तविक आरती की है? जो कुछ हो रहा है परमात्मा की रजा च हो रहा है, ते तैनू उसकी रजा चंगी लग जाए, तू आरती कर ले। आरती कीती है ते जो कुछ होया है कबूल नहीं, प्रवान नहीं, कोई आरती नहीं। जो हुआ वो वत्सो जाने, जो कुछ हो गया है होना ही से, कबूल कर ले, प्रवान कर ले, आरती हो गई। जो कुछ होया है होना ही से, ओदी रजा से, कबूल कर ले, प्रवान कर ले, आरती हो गई है। थाल घुमा रहे हैं, दीवे घुमा रहे हैं, तरह तरह के अर्चन बंधन कर रहे हैं, रजा कबूल नहीं, होनी कबूल नहीं, रजा कबूल नहीं, कोई आरती नहीं। तो जो कुछ हो रहा है ओदी रजा विच हो रहा है और वो कबूल हो जाए, प्रवान हो जाए, तो आरती हो गई। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो, अन दिनों मोह आई प्यासा। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, हे परिपूर्ण परमात्मा, तेरे चरण कमल ने, और ऐसे कमल जो कमल का मकरंद विचकारला हिस्सा कोमल, जिससे सुगंधी ते रस होंदा। भाव हे प्रभु तेरे गुण कमल समान ने, मकरंद समान ने, ਉਹਦੇ ਚ रस है, आनंद है तेरे स्वरूप दे च। ते मेरे मन दे च प्यास जागी है, लोभ जागया, अनंत लोभ जागया। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज एक थां ते फरमान करते हैं कि कन इतने लोभी हो गए ने कि कोट करन दीजे प्रभ स्वामी, हर जस सुनिए अबनासी राम। हे अकाल पुरख तू दो ही कन दिते ने, करोड़ां दे, ताकि मैं तेरी सिफत सुनदा रवां, सुनदा रवां। सरवन दरिद्री सुन अमृत बचन प्रे, अचवत सुरत प्यास ना मिटाई है। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते मैं बड़ा दलिद्री हाँ, बड़ा लोभी हाँ, तेरा जस सुनदा सुनदा रजदा ही नहीं। जिवें लोभी धन तो नहीं रजदा, मैं सुनदियां सुनदियां नहीं रजदा। एक कन मेरे इन्ने लोभी ने, एक कन मेरे इतने दलिद्री हो गए ने। तो साहिब कहते ने
तेरे चरण कमलों का मैं लोभी हाँ, लोभित मनो, मेरा मन लोभी हो गया तेरे रस का, तेरे गुणों का। दिन रात तेरे नाम की प्यास है, तेरे दर्शन की प्यास है। कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाए वासा। कृपा कर, बख्शिश कर, रहमत कर, नानक भगतिए नूं अपने नाम का जल दे, ताकि तेरे नाम दे, तेरे चरण कमलों दे वासा होवे। समा काफ़ी हो गया, कुछ बुद्धि अनुसार जो विचार थोड़े सामने रखिए। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, मेरा वरतावन कि सानू सरगुण संसार की सेवा करने की जाच आ जाए, निरंकार का सिमरन करने की जाच आ जाए, तन भी पावन हो जाए ते मन भी पावन हो जाए। ते जिस दिन तन ते मन पावन होंदा है, सही मैनिया दे प्रभु की जोत उसे दिन झलकदी है। कोई बंदा फिर अनहद नाद सुनता है ते परम प्रकाश वेख लैंदा है। सतगुरु इस जीवन के अंत तो पहले बेअंत नाल जोड़न, ताकि जीवन यात्रा सफल होवे। भुल चुक दी खिमा, गज वज के फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर बहु भरया, मिल साधु खंडल खंडा है। पूरब लिखत लिखे गुर पाया, मन हर ल्यो मंडल मंडा है। काम क्रोध नगर बहु भरया, मिल साधु खंडल खंडा है। पूरब लिखत लिखे गुर पाया, मन हर ल्यो मंडल मंडा है। कर साधु अंजुलि पुन वड्डा है, कर डंडोत पुन वड्डा है। रहाओ साकत हर रस साध न जानिया, तिन अंतर हਉ में कंडा है। ज्यों ज्यों चले सुबह दुख पावे, जम काल सहे सिर डंडा है। हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन्म मरण भव खंडा है। अब नासी पुरख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे, हर राख राख वड वड्डा है। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे, हर राख राख वड वड्डा है। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, सिलसिलावार श्री सोहले जी दी विचार आप सरवण कर रहे हो। जिहड़ी बाणी सिख जगत दे कीर्तन सुहेले करके प्रचलित है, वास्तविक गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे इस बाणी का नाम सोहेला है। खुशी दे गीत, प्रभु दे मिलन दे गीत,
सोहिला। कल तक आपने साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के पावन पवित्र वाक जिस विच आरती का जिक्र है ਉਹਦੇ अखरी अर्थ से भाव अर्थ सरवण कीते। आरती ਦੇ सतगुरु ने विशेष जिस विषय ते जोर दिता होए कि हे प्रभु तू निर्गुण भी है, तू सरगुण भी है, तू सूक्ष्म भी है, तू अस्थूल भी है। ते जब दोवें रूप तेरे ने तो फिर दोहां नाल जुड़ना है, सरगुण नाल भी और निर्गुण नाल भी एकाग्रता प्रदान करनी। निर्गुण नाल जुड़न दा वसीला सिमरन है, सरगुण नाल जुड़न दा वसीला सेवा है। सरगुण जो दिखाई दे रहा है, सरगुण जिसनों ये अख वेख लैंदी है, निर्गुण जिन्हों अख वेख नहीं सकती, जिन्हों साहिबा ने कह दिता लख भी कोशिश करिए इस अख नाल नहीं दिखाई देगा। नानक से अखणियां बेअन जिन्हें दिसंदो मां पिरी। वो प्रभु जिस तरह दिखाई देंदा है वो ये अख नहीं, वो अनुभव प्रकाश है। निर्गुण नूं वेखण वास्ते निर्गुण अख, सरगुण नूं वेखण वास्ते सरगुण अख। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने ते खुल के कह दिता अखी बाझों वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरां बाझों चलना बिन हत्थां करना, जीबे बाझों बोलना इउं जीवत मरना, नानक हुक्म पछाणिए तौ खसमे मिलना। दरअसल सूक्ष्म ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म नाल जुड़न दा वसीला ये शरीर नहीं है। निर्गुण ब्रह्म नाल जुड़न दा वसीला निर्गुण मन है। मन का कोई रंग रूप नहीं। किसी ते प्रश्न करिए तू अपने हथ दिखा, तू अपनी अखां दिखा, तू अपने कन दिखा, तू अपनी जबान दिखा, दिखा देवेगा। पर उससे हुण प्रश्न करिए तू अपना मन दिखा, की दिखाएगा। जिस तरह परमात्मा का कोई चक्र चेन रंग रूप नहीं पर है, इस तरह मन का भी कोई चक्र चेन रंग रूप नहीं पर है। निर्गुण नाल जुड़न का वसीला निर्गुण ते सरगुण नाल जुड़न का वसीला सरगुण। जो दिखाई दे रहा है उसकी सेवा करनी है, जो नहीं दिखाई देता ਉਹਦਾ सिमरन करना। गुरु घर विच मूल गल जो प्रधान है वो है सिमरन। ते सिमरन दे चों जिहड़ी सेवा निकलती है वास्तविक वो सेवा है। ਉਹਦੇ ਚ तामीर होंदी है, ਉਹਦੇ ਚ उसारी होंदी है, ਉਹਦੇ ਚ कुछ गल होंदी है। ते सिमरन तो हीणी जो सेवा है सिवाय तकब्बर फितूर ते गरूर नूं जन्म देण तो इलावा होर कुछ नहीं है। इस वास्ते वड्डी वड्डी सेवा करने वाले भी मगरूरी तबीयत ते फितूर दे अक्सर जो है रहिंदे। सारी दुनिया दे धर्म ग्रंथ दो ही गल करते हैं कि धर्म खड़ा है इन्हां दो गल्लां ते, निर्मल कर्म करने ते परमात्मा का नाम जपना। पर हुण सवाल ये पैदा होंदा निर्मल कर्म किहड़ा है, किहनूं निर्मल कर्म मनोगे। निर्मल की है? एक कर्म एक मजहब दे विच निर्मल मनिया जाता है, दूजे च मलीन मनिया जाता है। गऊ खाना इस्लाम दे विच धर्म है, उन्होंने धर्म का अंग है, कोई मैला कर्म नहीं। लेकिन सनातन गुरमत दे विच ये मैला कर्म है, क्योंकि गऊ सोचती है, विचारती है, मनुख के बहुत नेड़े है, दुख सुख ज्यादा महसूस करती है। लिहाजा इसका घात बज्र पाप मन लिया गया। पर हुण सवाल ये पैदा होंदा निर्मल कर्म किहड़ा है? इक्को ही तरह के कर्म नूं एक मजहब मलीन कह दिंदा, एक निर्मल कह दिंदा। कभी तुसी विचार करोगे
जिसनों एक धर्म मैला कर्म आख रहे है उन्होंने सारे नहीं मैला कहते, ते जिस कर्म नूं एक धर्म शुभ कह रहे है सारे शुभ नहीं कहते। तो फिर निखेड़ा किस तरह करिए, कौन ठीक है कौन गलत है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस गल नूं बड़े सोहणे ढंग नाल नजिठिया है, और इतनी गल ते स्पष्ट है कि धर्म खड़ा है निर्मल कर्म ते और प्रभु की बंदगी ते। पर हुण निर्मल कर्म केड़ा है ते श्रेष्ठ धर्म केड़ा है, वड्डा धर्म केड़ा है, महान धर्म केड़ा है, जिहड़ा निर्मल कर्म ते खड़ा है, जिहड़ा चंगे कर्मां ते खड़ा है, निर्मल कर्म ते खड़ा है, वो श्रेष्ठ धर्म है। ते गुरु अर्जन देव जी महाराज का निखेड़ा आप सरवण करो, फरमान करते हैं, सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म। इत्थे प्रश्न ते दो ने, उत्तर एक है। निर्मल कर्म केड़ा है, श्रेष्ठ धर्म केड़ा है, सवाल ये दो ने, जवाब एक है। इनू भाई साहब भाई संतोख सिंह जी कहते ने, प्रश्न अनेक एक जै उत्तर, अलंकार मानो तै चित्र, चित्रा अलंकार। चार पंज सवाल होवन ते एक जवाब दिता जाए ते चार पंज दे चार पंजे सवाल हल हो जान एक ही जो है जवाब नाल। इस तरह के जवाब नूं कहंदे ने चित्रा अलंकार। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस पावन दो पंक्तियां दे चित्रा अलंकार प्रयोग किया। दो सवालों का जवाब एक, निर्मल कर्म केड़ा है, श्रेष्ठ धर्म केड़ा है। तो उच्चा कर्म निर्मल कर्म केड़ा है ते श्रेष्ठ धर्म केड़ा है, क्योंकि जगत दे हर बंदा कहता है मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, और ऐसा थानू कोई भी नहीं मिलेगा जिहड़ा ये ना थे कि मेरा धर्म महान है। सब कहते हैं। महाराज कहते ने, घट ना किने कहाया, सब कहते हैं पाया। पिछे ते कोई भी नहीं रहना चाहता, मैं अपने धर्म दे रह के प्राप्त कर लिया, मेरा धर्म बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है, ऐसा सारे ही कहते हैं। पर हुण श्रेष्ठ धर्म केड़ा है ते निर्मल कर्म केड़ा है, प्रचलित दो पंक्तियां जो गालबन सारियां नूं याद होणगियां, मैं आखिरी अर्थ तुहाडे सामने रखा। सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। श्रेष्ठ धर्म केड़ा है, जिहड़ा निर्मल कर्म ते खड़ा होवे, ते निर्मल कर्म केड़ा है, हर को नाम जप निर्मल कर्म। हरि दा नाम जप यही निर्मल कर्म है, हरि दा नाम जप यही श्रेष्ठ धर्म है, और कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं। जे तुसी आखो निर्मल कर्म करदियां होया हरि दा नाम जप ये श्रेष्ठ धर्म है, जे कर्म पहले ही निर्मल हो गए तो नाम जपण की लोड़ की है। निर्मल हो गए, पवित्र हो गए, अर्थ ये नहीं ने कदा भी। निर्मल होण लई ते नाम जपना है, पवित्र होण लई ते नाम जपना है, शुद्ध होण लई ते नाम जपना है। तो श्रेष्ठ धर्म केड़ा है, हर को नाम जप। निर्मल कर्म केड़ा है, हर को नाम जप। ये निर्मल कर्म है, इस तो वड्डा होर कोई कर्म नहीं। ये श्रेष्ठ धर्म है, इस तो वड्डा होर कोई धर्म नहीं। तुसी जप कढ़ दिओ ते दुनिया के तमाम धर्मां दे जिहड़े कर्म ने वो भेख रह जांदे ने, पखंड रह जांदे ने। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे तिन जम जा गाती लूटे। क्या कर्म ते धर्म भी पखंड ने जिहदे चों जप कढ़ दिओ, कीर्ति प्रभु दी कढ़ दिओ, सिमरन कढ़ दिओ। कर्म भी पखंड, धर्म भी पखंड। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे तिन जम जा गाती लूटे। निर्वाण कीर्तन गाओ करते का निमक सिमरत जित छूटे। अडोल निर्वाण अडोल। उस प्रभु की कीर्ति गायन करो
ਨਿਮਖ ਦੇ ਚ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸਿਮਰਨ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਪ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਨਿਰਮਲ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਾਮਨਾ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ तो सेवा सेवा नहीं, वो व्यापार है। महाराज कहते कोट मधे को बिरला सेवक और सगले व्यवहारी। बाकी तो सब व्यवहार है, बाकी तो सारी संसार की जो है लीला है। तो कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, केड़ा कर्म पखंड है, केड़ा धर्म पखंड है जिहदे चों जप कढ़ दो, कीर्ति कढ़ दो, सिमरन कढ़ दो। वो कर्म भी पखंड, वो धर्म भी पखंड। संसार विच बेशतर धर्म पखंड ते खड़े ने, बेशतर कर्म भेख ने, और कुछ नहीं। क्योंकि सिमरन नहीं जिहदे नाल हिरदे की स्वच्छता होंदी है, जिहदे नाल बुद्धि की निर्मलता होंदी है। तो मैं अर्ज करा, गुरु ग्रंथ साहब की पहली जिहड़ी बाणी है, उस पहली बाणी का नाम भी जप है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की पहली बाणी, ਉਹਦਾ नाम जाप है। सिख धर्म खड़ा है जप ते जाप ते। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की सारी बाणी जप की व्याख्या है। जप किवें करना है, कदों करना है, किस तरह करना है, बस सारी गल समझाई गई है। जपो ता एको नामा आवर निराफल कामा, बाकी सब निष्फल। जप तो जब तू जपेगा तो फिर तैथों जो कुछ भी प्रगट होगा सब सेवा है। बड़ी पवित्र, अत्यंत पवित्र। तो मैं अर्ज करा, मूल गल सिख जगत दे च जप। ब्रह्म ज्ञानी पैदा होने क्यों बंद हो गए? क्या सेवा की कमी है? नहीं, सेवा अज भी सारी दुनिया नालों असीं अगे हैं। जप दे च रह गए, जप दे च पछड़ गए। इस वास्ते साडे विच ब्रह्म दृष्टियां दा पैदा होना बंद हो गया। इस वास्ते अक्सर साडे गुरुद्वारे भी लड़ाई झगड़ियां दे बुनियाद बन गए। जप कोई नहीं, सिमरन नहीं। जिसने वातावरण फिजा नूं महान बनाना सी, रसक पुरुषां ने, साधक पुरुषां ने, वो गल रह गई। पर मैं ये आखा, बीज ते नाश नहीं, गुरु मेहर करदा है, करेगा, करदा ही रहेगा। लेकिन गुरमत खड़ी है जप ते। जप किसदा करना है? निर्गुण ब्रह्म दा। और जप किस तरह करना है? साहिब कहते रसना नाम जपो तब मथिए, इन विद अमृत पाओ। रसना नाल जपना है। और किस तरह जपना? जबान ने जपना है। ते जपया होया सार्थिक हो गया, सफल हो गया, किस तरह पता चलेगा? वाहिगुरु वाहिगुरु आखदियां जद रसना नूं रस आ जाए, समझ लेना जप नूं फल लग गए, जप नूं भाग लग गए। प्रभ जी बसे साध की रसना। प्रभु दा वासा किथे है? साधक दी रसना ते। भाव वो वाहिगुरु आखदा है, उन्होंने रस आ जाता है। वो रस की है? परमात्मा। वो रस की है? अकाल पुरख। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर नाम। मैनू माला की लोड़ नहीं, कबीर कहते हैं। अकाल पुरख का नाम, उहदी होंद मेरी जबान ते विराजमान। प्रभ जी बसे साध की रसना। वो ते साधक की रसना ते रहिंदा है। ते साधना की है? साधना है जप। ते जप की है? किस तरह करिए? रसना नाम जपो तब मथिए, इन बिद अमृत पाओ। एक दू जीबो लख होवे, लख होवे लखवीस, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। जप रसना नाल करना है। जप सफल हो गया है तो समझना प्रभु का नाम रसना ते वस गया है। किस तरह पता चलेगा? वाहिगुरु आखण दे विस्माद तारी हो जाएगा। वाहिगुरु आखण दे परम रस मिलेगा। वाहिगुरु आखण दे परम आनंद दे झरने झल पैण के
समझ लो इस मनुख का अभ्यास सफल होया। हुण इस तो जो कुछ भी होवेगा, जो कुछ भी करेगा, सब सेवा है। इस तरह का पुरुष तलवार भी चुक लैंदा ते सेवा है। हो सकता है किसी का पानी पिलाना, सेवा करनी भी सेवा ना होवे, पर हो सकता है किसी का मैदान जंग दे तलवार चलाना भी देश ते कौम की सेवा होगा। इस तरह का पुरुष जो कुछ भी करेगा सब सेवा। पर सिमरन तो हीणा मनुख, जप तो हीणा मनुख जो कुछ भी करेगा सेवा दे फितूर ते गरूर का जन्म होगा। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज ने गुरमत नूं, धर्म नूं जप ते खड़ा किया। अकाल पुरख दे दो रूप ने, निर्गुण ते सरगुण। निर्गुण का सिमरन इस ढंग नाल कर कि तू जुड़ जावें ते सरगुण की सेवा कर। सरगुण स्वरूप का सिमरन नहीं करना, संसार का सिमरन की करना, सूरज चंद तारियां दा, मनुखों का, पशु पंखियों का, जमीन आसमान का सिमरन थोड़ी करना है, सेवा करनी है। ते जो निराकार है, जिदा आकार नहीं, उसका सिमरन करना। इस वास्ते गुरु घर विच संगत है, पंगत है, भी पुरखा सेवा तो पंगत विच करनी है, सिमरन तो संगत विच करना। ते हुण मैं अर्ज करा, पंगत दे सेवा करन दी जाच आ गई, संगत दे सिमरन दी जाच ना आई। जे घंटा बैठे हैं संगत दे ते घंटे किधरे 2 मिनट भी प्रभु की याद अंदर चली होवे, गल औखी है। ते संबंध जुड़दा याद नाल, सिमरन नाल। मैं फिर अर्ज करदा, किसे नाल संबंध जुड़दा है सिमरन नाल। तुसी परमात्मा नूं याद करो, परमात्मा भी याद करन लग पैंदा है, रिश्ता जुड़ जाता है, संबंध जुड़ जाता है। तो आरती दे शब्द दे मेरे पातशाह ने 2 रूप अकाल पुरख दे बयान कीते, वर्णन कीते, निर्गुण ते सरगुण। मूल निर्गुण है, इस वास्ते सिमरन मूल है, सिमरन बुनियाद है, क्योंकि सरगुण का सारा पसारा निर्गुण के आसरे ते खड़ा है। आत्मा निर्गुण है, शरीर सरगुण है, पर यह अस्थूल सरगुण शरीर आत्मा के आधार से खड़ा है। वो ना होवे ते शरीर नहीं है, कुछ भी नहीं है, मूल है। ते मूल नाल जुड़न का साधन है सिमरन। गुरु घर विच ये सिमरन प्रधान। ते जद कोई सिमरन की कला सीख लैंदा है, भाव करन लग पैंदा है, मेहर हो जाती है, फिर उस तो जो कुछ भी आउंदा है सेवा है। वो जो कुछ भी करेगा सेवा है। और सिमरन नहीं तो सेवा करदे होया कौम नूं दगा दे जाएगा, धोखा दे जाएगा, देश नूं धोखा दे जाएगा। बड़े वड्डे वड्डे पै ने देश की सेवा करने वाले, पहले सेवा करते हैं फिर देश नूं लुट लैंदे ने, पहले कौम की सेवा करते हैं फिर कौम नूं धोखा दे देंदे ने, पहले गुरुद्वारियां की सेवा करते हैं फिर चौधरपना चाहिए, फिर हंकार फितूर शिखर से पहुंच जाता, फिर पूजा होवे, फिर प्रतिष्ठा होवे, आखिर यही गल चल पैंदी। तो मैं अर्ज करा, अगर सेवा दे निर्माणता बनी हुई है तो इस तरह का पुरुष सिरमौर पुरुष है। तो निर्माणता बिना सिमरन तो नहीं बनेगी। तो सिरमौर बंदा किहड़ा है, महान मनुख क्यों कौन है, जो सारियां दे चरनां दी खाक बन गया है। सगल पुरुष में पुरख प्रधान, साध संग जांका मिटे अभिमान। चौथा शब्द सोहेले दा साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज का उच्चारण किया होया है। ते इस दे विच बड़े मूल भाव साहिब गुरु रामदास जी महाराज ने साडे सामने रखे ने, वो मैं आप जी के सामने रखा। ये शब्द गौड़ी राग दे है और पूर्वी गौड़ी दे। पहला शब्द गुरु नानक देव जी महाराज का गौड़ी दीप की सी। चौथे पातशाह का ये पावन पवित्र वाक जो सोहले की बाणी का चौथा शब्द है, ये गौड़ी पूर्वी दे है। महाराज
इस पावन पवित्र वाक दे प्रमाण करते हैं कि मनुख का शरीर एक नगर है, एक बहुत वड्डा शहर है। किसी बहुत वड्डे शहर दे जैसे संगनी वसों आउंदी है, मनुख के पिंड दे बहुत कुछ है, बड़ा पसारा है, बहुत कुछ है, बड़ा असीम पसारा है ते भरिया एक इस चीज नाल है। साहब कहते ने काम क्रोध नगर बहु भरिया, मिल साधु खंडल खंडा है। ये शरीर जो वासना ते क्रोध नाल भरिया होया है। और मैं अर्ज कर दिया, शरीर का जन्म वासना तो होया, वासना रोवे रोवे दे च है, रोम रोम दे च है। वासना की पूर्ति हो जाए मोह वधदा है, वासना की पूर्ति दे रोक खड़ी हो जाए क्रोध वधदा है। कभी बगौर मुताला करना, कामना पूर्ति दे जिसने रोक खड़ी कर दी है क्रोध वधदा जाएगा। जिथे जिथे कामना पूरी नहीं हुई, जिथे जिथे वासना पूरी नहीं हुई, क्रोध का जन्म होंदा है। अति क्रोधी मनुख समझ लेना इहदी वासना पूर्ति दे कुछ रोक खड़ी हुई है। कदी क्रोधी है, कदी खै खै के पैंदा, कदी चित्ता हो गया। और जब वासना पूरी होने लग पवे तो मोह वधदा जाएगा, मोह वधदा जाएगा। कदी बगौर मुताला करके देखना, जिस दे राही या जिस तरह वासना की पूर्ति होंदी जाए मनुख के अंदर मोह वधदा जाएगा उस प्रति। पर वासना की पूर्ति ना होवे तो फिर क्रोध वधदा है, खिजदा है बंदा, चिड़चिड़ा सुभाव हो जाता है। अक्सर सहजे सहजे बुढ़ेपे तक पहुंचदिया सुभाव के चिड़चिड़ेपन का एक कारण है कि वासना तो बहुत सारिया ने पूरी नहीं आउंदियां ते शरीर की सतह रह गई, वासना परबल, क्रोध वध जाता है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का फरमान कि उम्र के वधन दे नाल वासना घटती नहीं, वासना वधदी है। कुंडर केस कुसमते धोले, सपत पाताल की बाणी, लोचन सर में बुध बल नाठी, ता काम पावस माधानी। भगत त्रिलोचन जी श्री राग का पावन पवित्र वाक। कुंडर केस, केस चिट्टे हो गए, बिल्कुल चिट्टे। कुंडर केस कुसमते धौले, सपत पाताल की बाणी, जबान लड़खड़ा गई है, शुद्ध बोल नहीं सकता। बचन जबान तो शुद्ध नहीं निकल रहे, लड़खड़ा गई है। नेत्रां दी जोत घट गई, कन्नां दी स्रोत घट गई, हत्थां दी चमड़ी छिड़ गई, पैरां दे चलण दी शक्ति रह गई। लोचन सर में बुध बल नाठी, सोचण शक्ति भी घट गई, चेते शक्ति भी घट गई। लोचन अखां दी दीद भी घट गई, जबान की कुवत गोयाई भी घट गई, शरीर की सारी सतह घट गई। कुंडर केस कुसमते धौले, सपत पाताल की बाणी, लोचन सर में बुध बल नाठी, ता काम पावस माधानी। भावें मटकी दे कुछ भी नहीं, पर वासना की मधानी त्यों दी त्यों चल रही है, ਉਹਦੇ कोई फर्क नहीं। कामना होई, भावें मटकी दे कुछ नहीं रहा, दही नहीं, चाटी नहीं, कुछ भी नहीं। ना अखां विच वेखण दी शक्ति रही, ना कन्नां दे सुणन दी, ना दिमाग दे सोचण दी, ना चित्त दे चेते शक्ति रह गई। जबान की कुवत गोयाई भी नहीं रही, लेकिन कामना की मधानी चल रही। तो जब कामना की मधानी चल रही है तो हुण मक्खण ते निकलना नहीं, क्योंकि मटकी च है नहीं कुछ, कामना की पूर्ति तो होनी नहीं, तो क्रोध वधेगा। इस वास्ते बुढ़ा होंदा होंदा मनुख करीबन करीबन क्रोधी हो ही जाता है। कारण वासना है, पूर्ति नहीं होती। पंडित गुलाब सिंह जी महाराज गालबन जब 90 साल दे होए तो महापुरुषों च एक बहुत वड्डी खूबी है कि वो अपनी कमजोरी से पर्दा नहीं पाते, साफ जाहिर कर देंगे। बाबा फरीद कहते काले मैडे कपड़े काला मैडा वेश, गुण ही भरिया मैं फिरा, लोक कहन दरवेश।
ਲੋਕੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ। ਪੰਡਿਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸੋ। 90 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ, ਕਮਰ ਝੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਕਬੂਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਛੰਦ ਦੇ, ਤਨ ਕੇ ਬਲ ਨੇ ਅਬ ਪੀਠ ਦਈ ਅਰ ਹਾਰ ਚਲੇ ਦ੍ਰਿਗਬਾਲ ਸੰਗਾਤੀ। ਤਨ ਦਾ ਬਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਡਿਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਸਖਾ ਮਿੱਤਰ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ। ਤਨ ਕੇ ਬਲ ਨੇ ਅਬ ਪੀਠ ਦਈ ਅਰ ਹਾਰ ਚਲੇ ਦ੍ਰਿਗਬਾਲ ਸੰਗਾਤੀ। ਤਜ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਖੇ ਹਮਕੋ ਚਲ ਆਪ ਗਏ ਸੁਰਲੋਕ ਸਜਾਤੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਹਮ ਉਮਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਗ ਮੀਤ ਸਖਾ ਮੁਖ ਫੇਰ ਗਏ ਅਬ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਮਮ ਬਾਤੀ। ਕੁਛ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਹ ਮੈਂ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਤਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਪੰਡਿਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਕੂਵਤ ਤੇ ਗੋਇਆਈ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਕਤ ਚਲੀ ਗਈ।